सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवान श्री कृष्ण की प्यारी नगरी, कर्म नगरी और रसिक भूमि पर। जी हाँ, मैं इस वक्त हूं वृंदावन। आप वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आप जब आते हैं तो बांके बिहारी जी के लिए आते हैं, लेकिन आजकल जब आप वृंदावन में आएंगे तो आप आएंगे प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन करने। लोगों का कहना है कि भगवान और प्रेमानंद महाराज का बड़ा ही नजदीकी संबंध है। उनसे बेहतर, इनके शिष्य से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता होगा। प्रेमानंद महाराज जी के साथ में 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले दिव्य संत हैं हमारे बीच में। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो लोग कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कि उन्हें साक्षात श्री राधा रानी जी का साक्षात्कार हुआ, राधे रानी जी से उनकी एकदम डायरेक्ट बातचीत है, तो इनसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। राधे राधे महाराज। राधे जी। तो महाराज जी कुछ बताइए, जैसा लोग जनश्रुतियों में अभी ये बातें प्रचलित हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं जो उनको राधे रानी जी के साक्षात्कार हुए हैं, किडनियाँ उनकी खराब है लेकिन फिर भी जीवित हैं, अद्भुत तेज है चेहरे पर, ऐसा लगता है जैसे साधारण मनुष्य तो वो हो ही नहीं सकते। तो उनके बारे में खोल के बताइए। हाँ जी, सुनिए, हम ब्रज से हैं जी और महाराज जी के साथ 5 साल से रहे जी, उनके बिल्कुल निजी सेवा में रहे जी। अब हम फिलहाल दूसरे आश्रम में रह रहे हैं। हम अपनी गलती के कारण आश्रम से हट गए और गुरुदेव का जो प्यार मिला, उनकी जो जेन्युइनिटी, उनकी जो सच्चाई हमें वहाँ मिली। हम पहले भी सिद्धों में रहे, सिद्धों का आना जाना रहा हमारे पास, हम सिद्धों के चरणों में बैठ के काफ़ी दिन तक रहे। लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी को जब हमने पाया तो हो सबको प्रणाम कर दिया। वो साक्षात राधा रानी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। उनसे हमें बड़ी कृपा मिल रही है, हर तरह की, हर पल, हर क्षण, हर समय आनंद में रहते हैं उनकी कृपा से। और पूछिए। ऐसा कहा जाता है जैसे आप 5 वर्षों तक उनके साथ में रहे, ऐसा लोगों का कहना है और संतों का भी कहना है कि साक्षात राधा रानी ही है। तो इस विचार तक आप कहाँ तक सहमत है, कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल 100 के 100% सहमत हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हैं, उनको श्री जी हर तरीक़ा से प्राप्त हैं, वो श्री जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें उनके अनुभव कितने ही प्राप्त हुए और हो रहे हैं जी। जैसे आपको कई अनुभव प्राप्त हुए, उनमें से कुछ एक अनुभव अगर आप साझा करें तो। हाँ, पूज्य हमारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो बताया वृंदावन के बारे में और श्री जी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, तो वो 1-2 अनुभव हमें भी हुए। ऐसा बिल्कुल महसूस हुआ, हाँ वाकई में ठाकुर जी हमसे मिले हैं। हम रोटी मधुकरी करने जा रहे थे तो एक बच्चा ने, हमने छोटे बच्चे कितना होंगे वो, इतना 5 साल से भी कम उम्र के होंगे, तो वो बोले बाबा ले प्रसाद, बाबा ले प्रसाद। तो जैसे ही दर्शन करे तो हमें ये अनुभव हुआ वाकई में ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं और हमें बहुत उनके दर्शन करके आनंद प्राप्त हुआ। उसके बाद उन घरों पे हम बार जाते रहे, फिर कभी दर्शन नहीं हुए जी। ऐसा वृंदावन में ये बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखी गई है कि जब किसी को भी ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जब किसी को भी ठाकुर जी के सानिध्य प्राप्त होते हैं, तो उसे एक मासूम सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा जो है वो दिखाई देगा और उसके बाद में वो बच्चा उन्हें कुछ खाने के लिए भी देता है, उनसे पूछता है, साधु संतों से और दिव्य पुण्य आत्माओं से, कि आपने खाना खाया, भोजन करा, आपने नहीं करा। तो ये अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। जी, उसके बाद में हाँ और भी बहुत ऐसी। एक दिन हम मधुकरी में गए जी, तो एक बच्चे ने हमें भी टमाटर आधा खा चुके थे और वो भी ऐसे छोटे ही बच्चे थे, 5-4 साल के। बाबा ले, तो हमने उनका वो टमाटर का प्रसाद लिया, उनकी झूठन ली और पाई। और उस दिन, उस रात को जो भजन में आनंद मिला, उसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते। हमने कि गुरुदेव ठीक कहते हैं, किसी न किसी रूप में वो अपनी झूठन देते हैं, अपना प्रसाद देते हैं, वो दर्शन देते हैं। इसमें कोई शक नहीं भैया जी। वृंदावन की तो अपार माया है, वृंदावन में है, बिल्कुल है। जैसे आपके घर में कोई जाए तो आप जरूर 24 घंटा में मिलेंगे, पूछेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे। ऐसे ही भगवान का घर है, भगवान सबसे मिलते हैं, हम पहचान नहीं पाते। संतों पे कोई ऐसी गुरु कृपा, ऐसी कोई कृपा है, संतों को आभास हो जाता है, मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि भगवान ही थे। जो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेमानंद महाराज जी, उनकी किडनियाँ जो हैं
वो भी पूरी तरह से खराब है और बिना किडनी के आदमी एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, ऐसा भी कहते हैं और यहाँ तक भी लोगों ने शक भी किया, झूठ भी माना, लेकिन नहीं, हम हर शर्त से कह सकते हैं बिल्कुल सत्य, सत्य परम सत्य। हर शर्त से हम करोड़ों की शर्त लगाने को तैयार हैं, जो कि आज की डेट में बेकारी है। हम भीख मांग के भी वो शर्त मंजूर करके देंगे अगर ऐसा झूठ हो तो उनकी बात में। परम सत्य है उनकी बात, परम सत्य है। हाँ जी, तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक संत ने उनसे कहा कि हम पहचानते हैं आपको, तो उन्होंने कहा नहीं पहचानते, जिस दिन पहचान जाओगे तो उस दिन तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बताई थी। तो अक्सर ऐसी भी कुछ चीज़ें उनके सामने आई हैं निकल के कि उन्होंने बताया है कि वृंदावन में जो साधु संत होते हैं दरअसल वो देवता हैं, रूप बदल कर परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। श्री जी के, ठाकुर जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए बैकुंठ से ही नहीं, स्वर्गलोक से और अन्य अन्य देवलोकों से जो देवता होते हैं वो वृंदावन की रसिक पावन पतित भूमि पर परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ तक भी कहूँगा मैं तो गुरुदेव की कृपा से एक दिखते भी हैं, मिलते भी हैं और छूने को भी मिलते हैं और बात करने को भी मिलते हैं जी। अगर गुरु की कृपा हो जाए, कोई गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, हम तो आपको क्या बताएं, पूज्य प्रेमानंद जी के बिल्कुल रिजेक्ट चेलान में से हैं। और इतनी प्राप्ति तो, इतनी कृपा तो हमें महसूस हो रही है वृंदावन में, जबकि हमने उनकी कोई आज्ञा का पालन हम पर नहीं हुआ। हम तो उनके बिल्कुल रिजेक्ट चेलान में, आपको कहाँ तक हैं। और उनके पास जो रह रहे हैं, जो उनकी पूरी बात को निभा रहे हैं, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उन संतों को। अद्भुत संत है प्रेमानंद महाराज जी, उनका कोई शब्दों में वृत्तांत जो है नहीं हो सकता। और महाराज जी के बारे में भी है। महाराज जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। महाराज जी ने अपना गृहस्थ त्याग दिया, और आज के वक्त में जो है गृहस्थ को त्यागना, इसका अर्थात मतलब ये होता है कि समस्त भोग क्रियाओं का आनंद छोड़ देना और भगवान की भक्ति करना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी ने भी गृहस्थ त्याग दिया। महाराज जी के बच्चे भी हैं, बेटी भी है, लेकिन उसके बाद भी ये रसिक संत बन गए। महाराज जी तो आपके भी मन में, आपने जैसा कहा इतने दिव्य संत के सानिध्य में आप रहे, आपके भी मन में कोई ना कोई विचार आया होगा जो आपने अपना गृहस्थ त्याग दिया पूर्णतः और ठाकुर जी की नित्य सेवा में लग गए। हाँ, दोबारा बोलना, क्या बोला? मैंने आपको कहा कि आपके भी मन में ऐसा कोई विचार आया होगा, आपने गृहस्थ त्याग दिया और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। हाँ, बहुत मुख्य बात, बड़ी मैंने अच्छी बात पूछी जी, आपने बात पूछी है जी। देखिए, एक जो शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, भगवंत कह रहे हैं जी कि गृहस्थ की पूरी सेवा हो जाए जी, तो फिर भजन के लिए और वन में चला जाना चाहिए जी। तो ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की कि उनके जब शरण में आए, उनसे दीक्षा हुई, उनकी कृपा हुई, तो फिर वनवास हो गया, वृंदावन वनवास हो गया और भगवान का, राधा रानी का गुरु जी से नाम मिल गया। अब भजन करो भैया, यही है असलियत, तो जीवन का सार, जीवन का सार। तो अच्छा, आपका जो मन में विचार आया गृहस्थ का, वो प्रेमानंद महाराज जी को देख के? जी हाँ, जी हाँ। आपको मैं सच बताऊंगा, बिल्कुल किसी वृंदावन में और अब जो है भजन में गुरु कृपा से जो भी है थोड़ा बहुत होता है, आपको सत्य बताऊंगा, झूठ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही भजन से जो प्राप्ति है, जो भजन में है, वो कहीं में भी ना है, कहीं भी ना है। भजन से सब कुछ आनंद है, सब भजन करना चाहिए जी। और महाराज जी, आपके जो परिवार का भरण पोषण है वो कैसे होता है? वो सब अपने मौजूद हैं, खाने पीने में अपनी खेती है, थोड़ा वर्कशॉप है छोटी सी, सब आनंद। जब आपने गृहस्थ त्याग करा तो आपने परिवार के लिए कुछ ऐसी चीजें करी जिससे कि उनके आगे का भरण पोषण आसान हो जाए और आपको भी आनंद आए भजन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो गुरु कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, एक तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारे परिवार का भी पोषण अपने आप विधान बन जाएंगे। और वो भी हमें महसूस हुआ। हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि ये संभाल पाएंगे, ये हमारी खेती को भी उजाड़ देंगे, अपने आप को भी उजाड़ लेंगे, लेकिन नहीं, जो हमारे होते हुए वो सुरक्षित नहीं थे, आज इतने बढ़िया हैं और सुखी हैं और हमारी भी सेवा समय समय पर करते रहते हैं। हमारे बच्चे इतने खुश हैं, बहुत आनंद में हैं। आनंद में है तो बिल्कुल। और जो है वृंदावन ऐसी एक भूमि है, वृंदावन भूमि नहीं है दरअसल, वृंदावन एक ऐसा दिव्य वन है जहाँ पर ठाकुर जी ने अनंत अनंत लीलाएं करी हैं। और इंद्रलोक से भी जब देवताओं को घमंड हो जाता है कि इस
हमारे स्वर्ग जैसा तो कोई सुंदर नगरी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं देखिए नीचे वृंदावन देखिए। तो वृंदावन से मेरा तो एक पर्सनल अनुभव भी है कि वृंदावन में जो आनंद है, वृंदावन की जो रज है, वृंदावन की जो हवाएं हैं, वायु है, उसका पोषण करना, उसको ग्रहण करना, ये अद्भुत है। वृंदावन जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य, श्री राम। हाँ बिल्कुल अद्भुत है। और देखो शुरू से ही कह दिया, पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि वृंदावन के लीला मत जानो गुर को चीला, ऋषि मुनि गए हाट जपे जा राधे राधे। मैं आपको एक मिनट का थोड़ा सा एक सुनाऊंगा। पूरा सुनाइए आप, 10 मिनट का सुनाइए। देखिए उसमें कहा है, वृंदावन की लीला मत जानो गुर को चीला, ऋषि मुनि गए हाट जपे जा राधे राधे। जी, वृंदावन में कहावत बड़ी मशहूर है कि वृंदावन की लीला ना जानो गुर का चीला, ऋषि मुनि गए हार भजमन राधे राधे। तो महाराज जी इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? हाँ, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी जी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी जी। कर्म धर्म यहाँ बटे जेवरी, छान छाए ब्रह्मा से ज्ञानी जी। जोगी जपी तपी सन्यासी, महिमा तनु न जानी जी। पच पच हारे वेद पुराण, लगुनिया गाँव में सगुनिया वाणी, घर घर प्रेम भक्त की महिमा, प्रेमानंद बाबा बखानी, जय जय वृंदावन राजधानी। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी जी। इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। हाँ, अब इनके बारे में, वृंदावन के बारे में तो कोई कर ही नहीं पाया जी। खोज के रह गए, सब अधूरे रह गए। सबों ने ये कहा है कि वृंदावन को पूरी तरह से जानना बड़ा कठिन है। पूरी तरह से नहीं, मैं तो कहूँगा वृंदावन को 1% जानना भी बड़ा ही कठिन है। हाँ, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। क्योंकि वृंदावन, अगर आप जब वृंदावन में आएंगे तो आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, रसिक संत आपको मिलेंगे, आपको दुष्ट लोग भी मिलेंगे, आपको हर तरीके का लोग मिलेगा। लेकिन वृंदावन के अंदर जब आप आ जाते हैं तो आप ठाकुर जी को धारण करके आएंगे तो जो भी सामने, मेरा तो कहना है कि यमराज भी जो है वृंदावन में, अगर आप ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो यमराज भी आपके ऊपर हाथ डालने से डरता है, क्योंकि ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के अनियंता है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो वृंदावन अत्यंत कण कण क्षण क्षण पर आपको ना जाने क्या मिल जाए, क्या आनंद मिल जाए, इसकी जो है परिकल्पना भी करना मुश्किल है। तो आप महाराज जी, आपको 10 वर्ष हो गए वृंदावन के अंदर। वृंदावन में चलते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो भी वृंदावन में होके रह जाते हैं। एक अंग्रेज स्कॉलर थे, स्कॉटलैंड के थे, जॉर्ज मैंथन उनका नाम था, और वृंदावन की खोज करने आए थे। लेकिन क्या हुआ, इस्कॉन मंदिर में आए और वृंदावन के अंदर ही आकर रह गए, बाहर नहीं निकल पाए वृंदावन से जी। तो वृंदावन को, सही बात है कि जानने की जितनी आप कोशिश करेंगे उतना ही आप दूर होते जाएंगे। आप जानने की कोशिश ना करिए, आप अपना प्रेम आप देने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात जी। तो महाराज जी, जाते जाते कुछ आप बताना चाहेंगे तो? हाँ, मैं तो यही बताना चाहूंगा कि राधा वल्लभ लाल जी का, बिहारी जी का भजन जी, स्वामी श्री हरिदास जी का जी, और महाप्रभु श्री हरिवंश जी का जी, और पूज्य प्रेमानंद जी का संग जितना हो जाए उतना ही थोड़ा जीव के लिए उनको सब कुछ आनंद प्राप्त होंगे, भगवान की पूरी श्री राधा रानी कृपा प्राप्त होगी जी। बिल्कुल। तो देखिए, आनंदित बात कही है महाराज जी ने, और ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने के लिए हम वृंदावन में आते हैं, वृंदावन की भूमि में आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अधिक रसिक है। और महाराज जी, एक इमली तला भी एक वन बताया गया, इमली तला। तो कहते हैं कि राधा रानी का श्राप जो है, आज भी वो इमली तल का जो वृक्ष है वो भोग रहा है। तो उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, उनके बारे में वहाँ के जो संत हैं जी, जो बैठे हैं वहाँ जी, उनसे जानेंगे हम। ठीक है। तो बहुत अच्छी वाणी महाराज जी की। इसी के साथ में राधे राधे। राधे राधे।